कल मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भोपाल में देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को करेंगे संबोधित। इंदौर को देंगे मेट्रो की सौगात। दौरे से ठीक पहले दिग्गजों ने किया निरीक्षण। लव जिहाद पर उषा ठाकुर का बड़ा बयान आया सामने। कहा, भोपाल का फरहान हो या फिर इंदौर का मोहसिन, मिलनी चाहिए तालिबानी सजा। टीआईटी कॉलेज के डायरेक्टर को कॉलेज मैनेजमेंट ने हटाया। एबीवीपी ने छेड़छाड़ की शिकायत के बाद किया था जोरदार प्रदर्शन। 4 छात्राओं ने लगाए थे डायरेक्टर पर छेड़छाड़ के आरोप। महाकाल मंदिर की सुरक्षा को लेकर बीजेपी सांसद का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र। सीआईएसएफ या सीआरपीएफ की तैनाती की गई मांग। कुछ दिन पहले महिदपुर के एक गांव से बरामद हुआ था AK-56। जबलपुर में स्मार्ट सिटी ऑफिस में बदमाशों की घुसपैठ। बदमाशों ने ऑफिस में रखे हुए टेंडर डॉक्यूमेंट्स को फाड़ा। 25 मई की बताई जाती है वारदात। मेघालय के शिलांग से लापता इंदौर के कपल का 8 दिन बाद भी अब तक नहीं कोई सुराग। परिजनों ने सेना से सर्चिंग की मांग। 23 मई से लापता है दंपति। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त हो चला है देश के दिल मध्य प्रदेश की संपूर्ण खबरों को 24 मिनट में विस्तार के साथ जानने का कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। नमस्कार, आपके साथ इस वक्त मैं हूं रश्क गौरी। खबरों की शुरुआत करेंगे और खबर सबसे पहले हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में आए दिन लगातार सामने आ रहे लव जिहाद के मामलों को लेकर बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने अपनी आवाज को बुलंद किया है। उषा ठाकुर ने कहा है कि मोहसिन हो या फिर फरहान, लव जिहाद जैसे संगीन आरोपों में घिरे लोगों को शरिया कानून के हिसाब से ही सजा मिलनी चाहिए। सुनिए क्या कुछ कहा है उषा ठाकुर ने। बात मोहसिन खान की हो या भोपाल के फरहान की हो, ये जो भारतीय संविधान में न विश्वास रखते हैं न उसको मानते हैं। भोपाल के फरहान ने तो बड़े गर्व से कहा कि मैंने इस्लाम के मुताबिक बड़े सबाब का काम किया है। तो मैं नहीं, देश की सारी बेटियां, संपूर्ण मातृशक्ति ये चाहती है कि ये जो शरीयत के हिसाब से श्रेष्ठ काम कर रहे हैं, इनकी फौजदारी दंड भी शरीयत के हिसाब से ही मिलना चाहिए। इनकी आंखें फोड़ी जाएं, इनके हाथ काटे जाएं और इनकी धन संपत्तियां राजसात की जाए, इनके मकानों को तोड़ दिया जाए। ऐसे नरपिशाचों को इस देवभूमि भारत पर रहने का कोई अधिकार नहीं बनता। तो सुना आपने बीजेपी की विधायक ने आखिर क्या कुछ कहा है कि उनके आंखों को फोड़ देना चाहिए, उनके हाथ काट देना चाहिए, शरिया कानून के ही हिसाब से ऐसे लोगों का इलाज करना चाहिए और ऐसे लोगों का इलाज सिर्फ तालिबानी सजा के तौर पर ही किया जा सकता है। भोपाल के टीआईटी कॉलेज से विवादों का नाता छूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब कॉलेज के डायरेक्टर पर कई गंभीर आरोपों के चलते प्रबंधन ने उन्हें उनके पद से हटा दिया है। प्रबंधन ने डायरेक्टर अरुण पांडे को कार्यमुक्त करते हुए डॉक्टर सतीश सिंह को नया डायरेक्टर बना दिया है। अरुण पांडे पर कॉलेज की 4 छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। शॉर्ट अटेंडेंस के नाम पर उन्हें डायरेक्टर ने अपने चैम्बर में बुलाया, अश्लील बातें की। इसकी शिकायत छात्राओं ने पिपलानी थाने में दर्ज कराई है। तो वही मामला सामने आने के बाद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज परिसर में जोरदार हंगामा किया, डायरेक्टर को हटाने की मांग की। हालांकि एबीवीपी के प्रदर्शन के कुछ देर बाद ही प्रबंधन ने अरुण पांडे को पद से हटा दिया है। वहीं पिपलानी पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको बताते चले कि ये वही कॉलेज है जहां लव जिहाद का मामला सामने आया था। फरहान नाम के आरोपी को सलाखों के पीछे भेजा गया था।
तो देखिए, बीजेपी देश भर में घर घर जाकर महिलाओं को सिंदूर बांटने का विशेष अभियान चला रही है और चलाने वाली है, जिस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बयान दे दिया है। ममता के बयान पर अब मध्य प्रदेश में भी सियासी घमासान मच गया है। बीजेपी इस पर अब पलटवार कर रही है तो कांग्रेस ममता बनर्जी का बचाव कर रही है। लेकिन उसके ठीक पहले आपको सुनाते हैं कि ममता बनर्जी ने आखिर क्या कुछ ऐसा कहा जिस पर सियासत अब मध्य प्रदेश में हो रही है। They take sindoor from their husband, but PM Modi is saying just like, you are not the husband of everybody. Why you are not giving sindoor to your Mrs. first? Every woman they have a respect. They take sindoor from their husband, but PM Modi is saying just like, you are not the husband of everybody. Why you are not giving sindoor to your Mrs. first? तो सुना आपने ममता बनर्जी ने आखिर क्या कुछ कहा है। अब इस पर बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया ने निशाना साधते हुए कहा कि जो खुद सिंदूर नहीं लगा सकी वो भारत की महिलाओं के सिंदूर की आखिर क्या कद्र करेगी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ममता बनर्जी देश की सनातनी महिलाओं का अपमान कर रही हैं। वहीं कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक लाभ ले रही है। देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। जो ममता बनर्जी खुद स्वयं कभी अपने सिर में सिंदूर नहीं लगा सकी, वो भारत की महिलाओं के सिंदूर की कद्र क्यों करेगी। और चलो, मोदी जी को तो अपमानित करने का लाइसेंस ममता जी के पास है क्योंकि वो विपक्ष के, परंतु क्या देश की माता बहनों का अपमान करने का अधिकार ममता जी को है। जब ऑपरेशन सिंदूर की बात है तो सेना को सम्मान मिलना चाहिए। जो टिकट, रेलवे के टिकट में अगर फोटो लगना था तो वो कर्नल सोफिया कुरैशी और वेमिका सिंह का लगना था। उसके बजाय प्रधानमंत्री जी खुद का फोटो लगा के उसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। ये कहीं से भी उचित नहीं है। सेना के साथ तो हैं, लेकिन इनकी इस एक्टिविटीज़ के साथ कांग्रेस पार्टी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दौरे पर रहेंगे। जम्बूरी मैदान में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के मौके पर आयोजित महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में वो भाग लेंगे। इस दौरान वो भोपाल में लगभग 2.5 घंटे तक रहेंगे और करीब 45 मिनट महिलाओं को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी भोपाल से ही इंदौर मेट्रो का वर्चुअली लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस इंदौर मेट्रो का लोकार्पण करेंगे उसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। 31 मई यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल से इंदौर मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे और उसको निरीक्षण को लेकर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और उनके साथ में केंद्रीय नगरीय प्रशासन मंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं। और आप देखेंगे कि कैलाश विजयवर्गीय ने अभी फिलहाल अधिकारियों के साथ में यहां पर निरीक्षण किया है। तमाम सारे अधिकारी जो है उनके साथ में मौजूद हैं। हम उनसे खास बातचीत करते हैं, बातचीत में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सौगात मिलने वाली है। आपने तांगे से लेकर टेम्पो और आज मेट्रो तक का सफर है, शहर के लिए काफी गर्व का विषय है। देखिए, शहर को काफ़ी इंतजार था मेट्रो का और हमारे देश के प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देते हैं, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि प्राथमिकता के साथ मेट्रो को उन्होंने चलाने में बहुत सहयोग किया है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री श्री साहू जी हैं, नगरीय विकास केंद्रीय मंत्री, वो भी हमारे साथ हैं। मैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी ठक्कर और साहू जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके सहयोग से, क्योंकि हमारा 50% पार्टनर केंद्र सरकार है, तो हम सब लोग मिलकर एक टेम्पो के सफ़र से मेट्रो के सफ़र तक आज पहुँचे। मुझे याद है जब मैं 2000 में मेयर था तो इंदौर से मेयर होते हुए भी जब मेरी गाड़ी ख़राब होती थी तो टेम्पो से आता था। तो आज हम मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं। ये इंदौर के विकास की गाथा है। क्या कहेंगे इसके लिए और कल हरी झंडी दिखाने वाले हैं? इंदौर के लिए और मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। माननीय मंत्री जी, हमारे नगरीय विकास मंत्री श्री विजयवर्गीय जी और माननीय विधायक जी मेंदोला जी यहाँ पर उपस्थित हैं। कल माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इंदौर को और भोपाल को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं मेट्रो रेल सेवा की। नगर के लिए तो गौरव की बात है ही है, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा, टेम्पो की सफ़र से अब मेट्रो की सफ़र करेंगे लोग, तो इससे शहर की गतिशीलता बनी रहेगी, रोजगार बढ़ेंगे, व्यवसाय बढ़ेंगे, जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं
उनको आने जाने में सहूलियत होगा। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर आपको दिखा रहे हैं और ये दोनों ही तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश का दौरा प्रस्तावित है। कल वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आएंगे। पहली तस्वीर आपको राजधानी भोपाल से हम आपको दिखा रहे हैं। ये वीआईपी रोड की तस्वीरें आपने देखी और ये जिस मैदान में यहाँ पे पूरे कार्यक्रम का भव्य आयोजन होगा वहाँ का निरीक्षण करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे। इसके साथ ही दूसरी तस्वीर आप देखिए इंदौर मेट्रो की हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर तमाम मंत्री, तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज मेट्रो का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। तमाम जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसके बारे में जानने के लिए पहुंचे हुए। तो ये देखिए ये दो तस्वीरें अपने आप में वाकई में बेहद ही खास हैं क्योंकि जम्बूरी मैदान में लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के मौके पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री यहाँ पे महिलाओं को संबोधित करेंगे और ये दूसरी तस्वीर इंदौर मेट्रो का वर्चुअली लोकार्पण की है जहाँ उससे कल इसका लोकार्पण किया जाएगा। वर्चुअली लोकार्पण होगा। उसकी तमाम तैयारियों का जायजा लेने के लिए यहाँ पे तमाम मध्य प्रदेश कैबिनेट के मंत्री पहुंचे हुए थे। तो देखिए भोपाल में प्रदेशव्यापी महिला बाइक रैली अहिल्या वाहिनी का आयोजन किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शौर्य स्मारक से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस, खेल विभाग और सहयोगी संस्थाओं को इस सफल आयोजन के लिए बधाइयां दी हैं। कार्यक्रम में मंत्री विश्वास सारंग, चैतन्य कश्यप, कृष्णा गौर, सांसद आलोक शर्मा भी मौजूद रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने मां तुझे प्रणाम योजना की महिला प्रतिभागियों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। योजना के अंतर्गत ग्वालियर चंबल संभाग की 90 युवतियों को भोपाल भ्रमण पर भेजा गया है जहां वे शौर्य स्मारक, मानव संग्रहालय, भोजपुर, सांची वन विहार और अन्य ऐतिहासिक स्थलों का दौरा करेंगी। इस बाइक रैली के अवसर पर जब कल यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे बीच पधार रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े नेता, दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र के नायक श्रीमान यशस्वी प्रधानमंत्री भोपाल की धरती पर जब आ रहे हैं तो हम सब ने भी अहिल्या उत्सव के लिए पूरी तैयारी के साथ उनके स्वागत की सारे प्रबंधन किए। शताब्दी वर्ष मना रहे हैं तो महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम जिसमें प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं और वो महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी की व्यवस्था पूरी महिलाएं संभाल रही हैं। तो फिर ये बात स्थापित होती है कि इस देश में, हमारी संस्कृति में महिला सशक्त भी है और महिला सक्षम भी है। 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जबलपुर में कांग्रेस इस शनिवार को ही अपनी जय हिंद सभा का आयोजन करने जा रही है। जय हिंद सभा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, भूपेश बघेल के साथ ही कई विधायक, पूर्व विधायक और पदाधिकारी शामिल होंगे। सभा के दौरान कांग्रेस सीज फायर पर केंद्र सरकार से तीखे सवाल पूछेगी। प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के साथ ही पार्टी पदाधिकारियों ने शहीद स्मारक मैदान पहुंचकर सभा की तैयारियों का जायजा लिया। पूरा भारत का एक एक बच्चा भारत की महान सेना के शौर्य को सैल्यूट करता है। जो पाकिस्तान के अंदर आतंकी अड्डे थे, हमारी सेना ने उसको नेस्तनाबूद किया है, लेकिन कुछ तथाकथित लोग सेना के शौर्य को अपने खाते में डालना चाहते हैं। ऐसा लग रहा था कि मोदी जी बॉर्डर पर लड़ने चले गए हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल के दौरे को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा है कि वादों के फूल खिलेंगे लेकिन प्रदेश की जनता के सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। उमंग सिंघार ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए सवाल पूछे हैं कि स्व सहायता समूहों को आजीविका से नहीं जोड़ा गया। आजीविका के लिए क्या योजना केंद्र सरकार ला रही? लाडली बहनों को 3000 कब मिलेंगे? प्रधानमंत्री आएंगे, नेता मंच पर मंच सजाएंगे, वादों के फूल खिलेंगे, लेकिन सवाल जनता के उन सवाल। प्रधानमंत्री आएंगे, नेता मंच पर मंच सजाएंगे, वादों के फूल खिलेंगे, लेकिन सवाल जनता के उन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। प्रदेश की जनता के सवाल, जो प्रदेश की जनता की मन की बात मोदी जी
टीवी चैनलों के माध्यम से मन की बात तो अपनी कहते हैं, लेकिन प्रदेश की जनता क्या चाहती है, यहाँ की मन की बात क्या है, इसको लेके शायद सवालों से बच जाएंगे। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल आगमन पर उनके स्वागत के लिए मंडला जिले से सिंदूर के 21 पौधे भोपाल भेजे गए। ये पौधे एक खास वाहन से नायब तहसीलदार की देखरेख में शक्ति सिंदूर रथ यात्रा में भोपाल के लिए रवाना किए गए हैं। इसके साथ ही ये भी बताया जाता है कि प्रदेश की मातृ शक्ति इसी सिंदूर के पौधे से पीएम मोदी का स्वागत करेगी। कि ऑपरेशन मिशन सिंदूर के पश्चात हमारे मंडला से 21 पौधे सिंदूर के पौधे जो है वो रवाना हुए हैं। जिला प्रशासन की अच्छी पहल थी, हमने अभी हरी झंडी दिखाई है। अब कर्मचारियों के लिए अच्छी राहत भरी खबर है, खुशखबरी की बात है। चलिए वो भी बता देते हैं। अब ट्रांसफर की तारीख को बढ़ा दिया गया है। 10 जून तक ट्रांसफर अब हो सकेंगे। पहले इस तारीख को 30 मई तक रखा गया था। 30 मई आखिरी तारीख थी। मंत्रियों की मांग पर सरकार ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। स्थानांतरण में शिथिलता का हवाला देते हुए इस आदेश को जारी किया गया। पूरा देश गर्मी उमस से बेहाल है। उस वक्त मध्य प्रदेश के लोग भी मौसम की ही मार को झेलने के लिए मजबूर हैं। कई जिलों में एयर कंडीशनर और कूलर के बिना रात गुजारना मुश्किल हो चला है। और ऐसे वक्त में मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने एक अनोखा फैसला ले लिया है। ये उनका 2 महीने में तीसरा बड़ा फैसला बताया जाता है। अब मंत्री ने 4 व्हीलर का इस्तेमाल केवल वीवीआईपी विजिट किए जाने के लिए लिया गया है। मंत्री के फैसले को कांग्रेस विधायक सतीश सिंह सिकरवार ने नौटंकी करार दिया। बताते चले कि 3 मार्च 2025 को उन्होंने बिना प्रेस किए हुए कपड़े पहनने का संकल्प लिया था। इसके बाद 27 मई 2025 को जून के महीने में बिना एसी के रहने की बात कही थी और अब 30 मई 2025 को 4 व्हीलर का इस्तेमाल सिर्फ वीवीआईपी विजिट के लिए किए जाने का फैसला लिया। वहीं मंत्री तोमर ने कहा है कि ये 3 बड़े फैसले ग्वालियर में बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए लिए गए हैं। निश्चित रूप से प्रदूषण हमारे शहर में कम हो। आज एयर पोल्यूशन आप जो 50 रहना चाहिए ग्वालियर शहर का, वो 150 और 200 पे जा रहा है। इस एयर पोल्यूशन को कम करने का काम किसका? खाली सरकार कर पाएगी क्या? तो क्या जन सहयोग से होगा। इसलिए इस प्रदूषण को कम करने के लिए मैंने 1 महीने तक रूटीन यात्रा मेरी 2 व्हीलर से होगी। पूरे प्रदेश में मंत्री जी का नाम है नौटंकी जी, और वो नौटंकी करते रहते हैं इस प्रकार की, और कई तरह के उनके इस तरह के वो कारनामे सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के वो कारनामे करते रहते हैं। तो देखिए, जबलपुर में स्मार्ट सिटी की स्मार्टनेस को कुछ बदमाशों ने धता बता दिया है। आरोपियों ने स्मार्ट सिटी दफ्तर के भीतर घुसकर टेंडरिंग से जुड़े हुए तमाम सरकारी दस्तावेजों को नेस्तनाबूद कर दिया। कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में पानी डालकर उसे पूरी तरह से खराब कर दिया। ये शरारत थी या फिर साजिश? पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है, लेकिन मामले की शिकायत करने में हुई देरी से जबलपुर स्मार्ट सिटी पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई ये तस्वीरें जबलपुर स्मार्ट सिटी दफ्तर के भीतर की हैं। 25 मई की शाम दफ्तर में चोरी छुपे घुसे 2 बदमाशों ने टेंडर डॉक्यूमेंट्स और कंसल्टेंट्स की रिपोर्ट को फाड़ दिया। इतना ही नहीं, बदमाशों ने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में पानी डाल दिया और मिनी मीटिंग हॉल में लगे माइक्स को भी डैमेज किया। 25 मई को इस वारदात की रिपोर्ट अब जाकर जबलपुर के मदन महल पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई। हालांकि स्मार्ट सिटी के अधिकारी कहते हैं कि आरोपी कोई विशेष नुकसान नहीं पहुंचा पाए। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज जो रहते हैं वो हमारे अलमारियों में लॉक होते हैं। जो रनिंग फाइल होती हैं या क्लोज्ड फाइल होती हैं वही केवल वहाँ पे थी, जिसको उन्होंने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। कि गार्ड हमारे सभी तैनात थे। सामने वाला गेट पे रहता है वो, और चारों तरफ से लॉक रहता है। बस उस दिन मेंटेनेंस के कारण एक गेट खुला हुआ था, जिस कारण से ये ऐसी घटना घटित हुई।
मदन महल थाना पुलिस का यह कहना है कि वारदात में किन दस्तावेजों को नुकसान पहुंचाया गया, इसकी डिटेल स्मार्ट सिटी दफ्तर से अब तक नहीं आई। पुलिस केवल सीसीटीवी में दिख रहे हुलिये के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। वहाँ पर जो लोग आए थे उन्हीं में से 2 बच्चे हैं, ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज में जो दिख रहे हैं, ज़्यादा उनकी उम्र 19 से 20 साल दिखने में प्रतीत हो रही है। हाँ, लगभग सभी सरकारी दस्तावेज हैं। अभी स्मार्ट सिटी की तरफ से विवरण नहीं दिया गया है कि कौन कौन से दस्तावेज है और किस संबंध में थे। बाकी दस्तावेज तो सीसीटीवी फुटेज में भी दिख रहे हैं फाड़ते हुए। इधर इस मामले में स्मार्ट सिटी पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उसने घटना के 4 दिन बीत जाने के बाद एफआईआर दर्ज कराई। अब सवाल ये है कि स्मार्ट सिटी में घुसकर ऐसी गुंडागर्दी कैसे कर दी गई, जबकि यहाँ पूरे समय सिक्योरिटी गार्ड्स को तैनात रखा जाता है। सवाल ये भी है कि बदमाशों ने टेंडरिंग से जुड़े किस रिकॉर्ड को बर्बाद किया और इससे किसे फायदा या नुकसान होगा। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक शरारत थी या फिर कोई बड़ी साजिश। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। मैं रश्क गौरी आपसे लेती हूँ इजाजत। ब्रेक के बाद देखिए हमर बनी हमर गोट मेरी सहयोगी रचना रितेश के साथ, क्योंकि सवाल आपका है।